हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस कोरोना काल में भगवान से उम्मीद कर रहे हैं, आशा करते हैं कि आप लोग सब अपने घर पे सकुशल होंगे, अच्छे होंगे और घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा वीडियो देखने से पहले कॉपी कलम लेकर जरूर बैठ जाया कीजिए, ताकि आपको एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाए, काम आएगा आपके एग्जाम के टाइम में। ठीक है, चलिए। इसके पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आपको पढ़ाया था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही पहला पॉइंट था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये देखिए कि कंडक्टर होता क्या होता है कंडक्टर क्या होता है। तो कुछ डिस्क्राइब भी करते चलेंगे कि कंडक्टर वैसा मैटर है जो कि जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। मींस कंडक्टर इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट पासेस। ठीक है, यानी जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा वही कंडक्टर कहलाएगा। जैसे मेटल्स, तो जितने भी मेटल्स हैं वो सभी कंडक्टर हैं। जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो सभी कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसका एक डिफिनीशन अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिखवा देता हूं। कंडक्टर conductors are that matter through which electric current can flow। और ये क्यों फ्लो होता है? हम लोग इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं फ्लो होता है, ये तो एक चर्चा का विषय है कि कंडक्टर मेटल से ही क्यों बनता है, ये वुड से क्यों नहीं बनता है, प्लास्टिक से क्यों नहीं बनता है, जो मेटल वायर आप लोग देखते होंगे। तो इसी का एक प्रॉपर्टी यही है कि जितने भी एटम्स हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो कि चार्ज फ्री चार्ज कैरियर्स को बोलते हैं। आगे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फ्री चार्ज कैरियर के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज कैरियर होता है, फ्री चार्ज कैरियर ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है। लेकिन जो इंसुलेटर होता है उसमें फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है। ठीक है, तो जो चार्ज को कैरी ही नहीं करेगा तो करंट फ्लो कैसे करेगा। ठीक है, तो फ्री चार्ज कैरियर नहीं होने के कारण वो इंसुलेटर हो जाता है, और जिससे फ्री चार्ज कैरियर होता है वो कंडक्टर कहलाता है। तो इसका जो दूसरा चीज क्या है, इंसुलेटर। तो क्या, हाँ, तो हम लोगों ने अभी बात किया इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर वैसा सब्सटेंस है या वैसा मैटर है, मैटर बोलिए या सब्सटेंस बोलिए, जो भी आप बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो। ठीक है, अब तो आपने इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में ध्यान दिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अपने नोट्स में इसको लिख लिया होगा, ताकि देखिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता है। व्हाट इज डिफाइन करने के लिए आएगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। दूसरा क्या है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको जो पहले बताया था, तो इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप से इसको डिफाइन करते हैं। पहला क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा क्या होता है, जैसे कि आपने मैथ में पढ़ेंगे स्टैटिक और डायनेमिक्स होता है। तो डायनेमिक्स को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायनेमिक्स क्या होता है, एक फ्लो होता है, एक मोशन होता है। डायनेमिक्स एक मोशन होता है, लेकिन हम लोग उसको वहां नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और करंट का मतलब आपको पता है हिंदी में क्या होता है। करंट का मतलब होता है धारा। जैसे कि पानी की धारा होता है ना, जल प्रवाह, उसी तरह से हम लोग बोलते हैं धारा। करंट का हिंदी क्या होता है, धारा। और ये स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर।
वो स्थिर रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, उसका कहीं फ्लो नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस। और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कैसे होता है, आखिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कुछ ना कुछ अंतर तो होगा, इसीलिए इसको दोनों को डिफाइन किया गया है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which cannot flow from one point to another means ये स्थिर है, स्थिर इलेक्ट्रिसिटी है। वो इलेक्ट्रिसिटी तो डेवलप होता है लेकिन उसका कोई मूवमेंट नहीं है, मोशन नहीं है, वो स्थिर इलेक्ट्रिसिटी है, स्थिर विद्युत इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये डेवलप कहाँ होता है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो जैसे आप देखते हैं मेरे हाथ में एक ये पेन है, प्लास्टिक का ही पेन है। अब कभी कभी आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखे भी होंगे अपने घर पे कि कभी कभी बाल में अगर हम लोग कंघी को या प्लास्टिक का कोई भी चीज इसको रब करते हैं तो वो क्या होता है, चार्ज होल्ड कर लेता है, चार्ज होल्ड कर लेता है। और किसी पेपर में उसको अगर हम लोग सटा कर देखते हैं तो क्या होता है, पेपर उसमें अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो अट्रैक्शन कैसे होगा, वो अगर इसको फिर रब कर देंगे नॉर्मल स्टेज में क्या होगा कि इस पेन में कोई चार्ज नहीं डेवलप होकर रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग चार्ज कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी तो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होल्ड कर लेता है। ठीक है, एक इस जगह पे वो क्या क्या होगा कि इसमें कभी रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, लेकिन जैसे इसको एक मोशन दे दिया गया, एक ये दे दिया रगड़ लिए, तो क्या होगा कि एक जगह पे आके वो स्थिर हो गया और वहां से वो चार्ज डेवलप करने लगा, जिसके चलते कि कोई पेपर या कोई भी चीज को वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करेंगे, कहीं भी वो यूज हो पाएगा, नहीं यूज हो पाएगा। कभी कभी देखते हैं क्या कि थंडरिंग होता है, वो भी क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वो कुछ देर के लिए आया और फिर वो चला गया, उसका कोई हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जो हम लोग घर में यूज कर रहे हैं, करंट यानी धारा। तो इसको भी हम लोग थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, हालांकि ये आपके एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए हम लोग लिख लेते हैं डिफिनेशन, ताकि आप लोग को भी बाद में याद रहेगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज दैट टाइप ऑफ electricity which can flow from one point to another point। तो वो भी जो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, कोई एक ऐसे ही एक बिंदु नहीं है, एक ऐसे ले लिए ए और ये एक बी ले लिए, वैसे नहीं है। ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ये फ्लो करता है करंट। ठीक है, मींस अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये निगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले बार जो वीडियो मैंने डाला था चार्ज में, क्या पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो जो करंट का फ्लो होगा वो किसके किसके तरफ होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। या इसको और तरीके से बोलते हैं, जैसे पानी या कोई भी चीज गिरता है तो ये क्या है, हाइट है ना, ऊंचाई है। और ये क्या है, डाउन पे, जीरो पे चला गया तो गिरेगा, तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल तो हाईएस्ट, तो इसका क्या होगा, हाईएस्ट टू लोएस्ट जाएगा, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ये हमेशा ट्रेवल करता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। पॉजिटिव को आप समझिए कि हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, ये इसका पाथ है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट इसको और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच कैन फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल या पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, वही इलेक्ट्रिसिटी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, इतना, इससे ज्यादा आपको अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जब क्लासेस में जाइएगा तो फिर और इसको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक चीज और आते हैं, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता या बल। उसको हिंदी में अगर आप डिफाइन करना चाहें तो क्षमता बोलेंगे या तो फिर बल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक का कितना बल है, कितना बल लगता है, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो कि नीचे में बताया गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मींस क्या होगा? पॉजिटिव, जैसा कि अभी मैंने बताया था, पॉजिटिव, दो पॉइंट है, पॉजिटिव और निगेटिव, अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना वोल्ट का डिफरेंस, आगे पढ़ेंगे, अभी तुरंत बताएंगे इसी में भी। तो जैसे एक बैटरी ले लिया, पॉजिटिव और निगेटिव, इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया। एक ये क्या, इस क्या चीज का सिंबल है? बैटरी का सिंबल। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। आगे इसको और भी हम बताएंगे। इसी में आप एक लोड जोड़ दीजिए। ठीक है, ये क्या होगा, हो गया, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, आगे जाइएगा तो इसको लोड भी बोलेंगे। तो ये लोड है। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस का मतलब, लोड मतलब क्या होगा? जैसे आपके घर में बत्ती, बॉल, पंखा, जो भी है आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वो सारा ये रेजिस्टेंस ही है, या उसको दूसरे तरीके से लोड बोल सकते हैं। तो ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग पहले जो डेफिनेशन पढ़ लें, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं डेवलप हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है कि एक इंसुलेटर ही है, ये पेन क्या है? इंसुलेटर है, लेकिन ये भी एक चार्ज होल्ड कर ले रहा है, लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। पोटेंशियल इसका वहीं का वहीं पड़ा हुआ, वो कहीं दूसरी जगह पे नहीं जा रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा, और वो देख रहे हैं कि पेपर आखिर इसमें अट्रैक्ट क्यों हुआ, इसी फील्ड के कारण। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है तो उसमें, जैसे ये आप पॉजिटिव है और ये निगेटिव है मान लीजिए, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द क्या होगा कि एक फील्ड डेवलप होगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये सब चीज आगे आप लोग जब क्लास में जाएंगे तो आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। जब आप 12th में जाएंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक पूरा का पूरा एक किताब ही है, किताब मिलेगा पूरा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मींस क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, यानी जितना काम होता है या जितना आपने वर्क किया है, और किसी भी पॉजिटिव चार्ज को किसी इंफिनिटी पॉइंट से लाने में, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी जो ताकत लगा, इलेक्ट्रिक का जो ताकत लगा, आपने ताकत लगाया क्या? किसी चीज को कहीं से उठाकर किसी पॉइंट पे लाने में जो भी ताकत लगा, जो भी आपका वर्क हुआ, वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो मुझे लगता है कि इसको समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार पढ़ के समझाने की कोशिश कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमेशा देखिए पॉजिटिव चार्ज है, और जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, अब इलेक्ट्रॉन देखिए, अब जब बिजली का जो प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, वो किधर से किधर की तरफ होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव। अब पॉजिटिव टू निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव से इधर की तरफ आया, और फिर से ये मूवमेंट इसी तरीके से होता है। ये सब आगे आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़िएगा, आगे भी पढ़ाएंगे। उसके बाद आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। अभी इस फिगर को भी हम मिटा नहीं रहे, क्योंकि अभी इस पे
हम लोगों को कुछ काम नहीं करना है, आगे इसके ऊपर भी पढ़ाएंगे। निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो भी पोटेंशियल आपको मेजर करेंगे वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है ए है और दूसरा पॉइंट क्या है वो बी है। तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये क्या हो गया देखिए अभी धीरे धीरे ये बनता जाएगा, ये क्या है ये इलेक्ट्रिक सर्किट इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या बनाया है, ये बैटरी, ये उल्टा, ये समझिए कि फिगर उल्टा बन गया है। तो ये बैटरी है, अब इसके बीच से तो लोड लगा दीजिए ऐसे, यही बन गया और क्या है। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point। यानी एक यूनिट चार्ज को, यानी एक कूलम चार्ज को, वन कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क लगता है वही क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। या इसको तो और भी हम लोग बना सकते हैं, आगे कितना वोल्टेज है या आगे का जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से। लेकिन यूनिटी में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि 1 वोल्ट, अगर आप यहां से मान के चलिए, जैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, तो वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्या है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी ये पूरा सर्किट एक कंप्लीट करने में जितना वर्क होता है वो आपका वोल्टेज है, ठीक है। अब वोल्टेज तो हम लोग देख लिए, इसको मिटा दें। अब वोल्टेज को हम लोग मेजर कैसे करेंगे? अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं कि ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जिसको कि हम लोग कैपिटल V से भी डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, और वर्क डन का क्या यूनिट है जूल, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज का ही जो यूनिट होता है वही ये चीज यहाँ पे लिखेंगे कूलम, ठीक है, कैपिटल C से। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज से मेजर करते हैं? डिवाइस क्या है? डिफरेंस is measured by वोल्टमीटर, ठीक है। अब इसमें कैसे नापेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे नापेंगे? तो लगा देंगे किसी भी लोड के पैरेलल में। देखिए कभी भी आप जब देखेंगे कि वोल्ट मीटर को हमेशा लोड के पैरेलल में लगाकर उसका वोल्टेज मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, क्योंकि इधर से ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव टर्मिनल है इधर हो जाएगा नेगेटिव। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव इसको पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में क्यों लगाते हैं? वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि वोल्ट मीटर हैज हायर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल लिखते जाइएगा ये सब चीज याद रहेगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर हैज अ हायर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब कैसा आप ये चीज सोचिए, अब यही चीज बस याद रखना है कि अगर इस वोल्ट मीटर को यहां से हटाकर सीरीज पैरेलल, तो आप लोगों को पता होगा सीरीज पैरेलल, अगर यहां से निकालकर इसको हम यहां लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कर देते हैं, तो क्या होगा ये कि इस लोड का तो अपना रेजिस्टेंस है ही, ठीक है, इसका भी रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका लोड जो आपका पावर सोर्स है वो पावर सोर्स डेविएट करने लगेगा। इसलिए हमेशा इसको पैरेलल में लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही याद रखिए कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस का हाई होता है, सब बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको पैरेलल में लगाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि करंट का जो फ्लो होता है
वो सब में बराबर हो। ठीक है, अगर हम लोग इसको पैरेलल में लगा, सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा, करंट का फ्लो भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका खुद का हाई रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका करंट का फ्लो कम हो जाएगा और फिर आपका सर्किट ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, हमको लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।